पहला चैप्टर जो हम लोग काइनेमेटिक्स है, फिजिक्स का पहला चैप्टर इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है काइनेमेटिक्स इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स वेयर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजुअली पार्टिकल। काइनेमेटिक में हम लोग एक पार्टिकल के मोशन के बारे में बात करते हैं। मोशन क्यों होता है, फोर्स के बारे में, मोशन होता क्यों है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ेंगे। पार्टिकल का मतलब, a particle means a point like object need not be very small in usual sense। पार्टिकल का मतलब होता है बहुत छोटे सा ऑब्जेक्ट, जो कि अगर जैसे हम धरती पे बैठे हैं तो धरती पे बैठे बैठे हमें ये जो स्टार है ये एक पार्टिकल जैसा हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये स्टार बहुत बड़ा है, बट धरती के और स्टार के बीच की दूरी के हिसाब से ये स्टार या इस धरती को हम लोग पार्टिकल मान सकते हैं। ये दोनों स्टार के बीच का दूरी अगर देखें, जब हम इन दोनों स्टार के बीच का दूरी का बात कर रहे होंगे तो इस दोनों स्टार को हम एज ए पार्टिकल ले सकते हैं। जैसे अगर मान लो कभी हम उस अर्थ, ये धरती है और ये मून है, इन दोनों के बारे में बात अगर कर रहे हैं, हमें पता है इन दोनों के बीच की दूरी के हिसाब से, दूरी के कंपैरिजन में इसका साइज, मून का साइज और अर्थ का साइज बहुत छोटा है, तो हम अर्थ और मून के मोशन को पार्टिकल समझ के सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम इस कार का मोशन देखें, काइनेमेटिक्स में हम एक्चुअली पार्टिकल के मोशन को देखेंगे। जैसे कार है, अगर ये कार ऐसे चल रही है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड पे, अगर ये कार काफ़ी देर तक चलता रहा, अगर ये कार काफ़ी देर तक चलता रहा तो दूरी, अगर हम इसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करें तो उसके हिसाब से हम इस कार के साइज को बहुत छोटा मान सकते हैं, मतलब कि कार को हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब, कि ट्रांसलेशनल मोशन होता क्या है। एक ऑब्जर्वर है, मान लो, जो कि ऑब्जर्वर है इस फ्रेम में बैठा हुआ है, इस पे एक्सिस लगा हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये ऑब्जर्वर है। एक गाड़ी है, ये एक बड़ा सा गाड़ी है, इस पे भी हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा रखा है जिसका एक्सिस है एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश। अगर ये गाड़ी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, मान लो कहीं यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे चलते चलते कहीं यहाँ पहुँचता है टी डैश टाइम पे, थोड़ी देर बाद ये चलते चलते टी डबल डैश पे पहुँचता है और फिर चलते चलते यहाँ से फाइनली अपने फाइनल पोजीशन पे पहुँच जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर अगर ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो फ्रेम है जो कि इस ऑब्जर्वर के पास लगा हुआ, और एक फ्रेम जो गाड़ी पे लगा हुआ है, उसके हिसाब से अगर ये दोनों एक्सिस देखें, एक्स एक्सिस, अगर ये वाई एक्सिस को अगर हम देखें, ये जेड एक्सिस को अगर हम देखें, अगर ये तीनों एक्सिस हमेशा इन तीनों के पैरेलल रहता है तो हम इस कार को बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन में कर रहा है और इस कार को हम एक पार्टिकल जैसा ट्रीट कर सकते हैं। सो इस मोशन के हिसाब से हम कार को एज ए पार्टिकल ट्रीट करेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन दो तरह का, वन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन ही बोलते हैं। दूसरा होता है कर्विलिनियर मोशन, जिसको हम लोग टू डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कार एक है, अगर ये कार यहाँ से चल के सीधा यहाँ पहुँचता है, पहला केस, अगर इस कार का एक पार्टिकल ए, बी एंड सी, अगर ये सीधा स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, बी भी सीधा स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, सी भी सीधा स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कार जो है ट्रांसलेट कर रहा है और ये मोशन रेक्टिलिनियर है और ये कार वन डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, कि अगर ये कार है, अगर यही कार इस तरह से चले कर्व पाथ पे, बट इस कार का कोई भी पार्टिकल अगर हम ले लें, ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, सी पार्टिकल, थोड़ी देर बाद ये तीनों पार्टिकल कहीं यहां पहुंचेंगे, ए बी यहां रहेगा, सी यहां रहेगा। हर समय, हर इंस्टेंट पे अगर ए बी और सी का वेलोसिटी अगर सेम है, बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कार है ये कर्विलिनियर मोशन कर रहा है। इट इज ऑल्सो ट्रांसलेशन। काइनेमेटिक्स में हम कुछ नए टर्म्स के बारे में बात करेंगे। पहले कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे। पहला टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है कि एक ऑब्जर्वर, जो ये ऑब्जर्वर कहीं बैठा हुआ है, अगर यहाँ बैठ करके किसी भी पार्टिकल के या ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बात कर रहा है,
जैसे कार के बारे में बात कर रहा है, उसका डिस्टेंस मेजर कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर निकाल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो जहाँ से बैठ के मेजरमेंट कर रहा है वो फ्रेम है, और अगर उसने वहाँ से कैलकुलेशन बैठ के एक्स वाई जेड एक्सिस के हिसाब से कर रहा तो हम इसी को हम लोग रेफरेंस फ्रेम भी बोलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर एक पार्टिकल यहाँ से ए से चलते हुए किसी तरीके से ऐसा किसी रास्ते पे बी पे पहुंचता है, इस रास्ते से चलता है ये पार्टिकल, तो इस पार्टिकल का चली गई दूरी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस मेजर करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि ये जो पार्टिकल जिस रास्ते से जा रहा है, अगर हम इस रास्ते पे एक धागा रख दें और इस धागे का लेंथ मेजर कर लें तो इस लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है मीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, और यू कैन से लाइट ईयर। लाइट ईयर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सेकंड टर्म इज डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब एक वेक्टर जो ओरिजिन से शुरू हो और पार्टिकल के पोजीशन पे खत्म हो, क्योंकि पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन पे खत्म हो रहा है तो इसीलिए इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इनिशियल पोजीशन वेक्टर कई बार बोल देते हैं। तो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड एट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अगर ये इनिशियल पोजीशन है तो इसको हम लोग इनिशियल पोजीशन वेक्टर बोले। दूसरा, अगर ये वेक्टर ओरिजिन से शुरू होकर पार्टिकल के ये फाइनल पोजीशन पे खत्म हो तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर। दूसरा टर्म जो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करें जो कि इनिशियल पोजीशन से शुरू होके पार्टिकल के फाइनल पोजीशन पे खत्म हो, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है जो पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन से शुरू होके फाइनल पोजीशन पे खत्म होता है। अगर हम इस तीनों वेक्टर को देखें, इसको और इसको, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं आर आई प्लस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर एफ, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई। इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कई बार हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये जो लेंथ है इसको हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है वी एवरेज, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल समय कितना दूरी चला और टोटल कितना समय लगा। बीच में पार्टिकल कब तेज चला कब धीरे चला उससे हमें कोई मतलब नहीं था। एवरेज स्पीड हम बोलते हैं टोटल चली गई दूरी डिवाइडेड बाय टोटल लिया गया समय। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बताते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब कि ds बाय dt, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। किसी इंस्टेंट पे, किसी क्षण पे पार्टिकल का गति को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, या मैथमेटिकली इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगला हेडिंग एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं ऐसा वी एवरेज, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल विस्थापन और टोटल समय का रेशियो को हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दो अलग अलग चीज होता है। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है ds बाई dt। इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या ये ds बाई dt dr बाई dt भी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। r क्या है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बताता है, बट एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा एवरेज स्पीड नहीं बताता। दूसरा हेडिंग है दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइंड है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज है। अगला हेडिंग है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको हम लोग सिंपली ए लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब डीवी बाई dt। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये v जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। नाउ इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस सिचुएशन में कब डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस होता है। जैसा हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस कब होता है। सो ये चीज कभी नहीं होता, ये कभी सही नहीं होता। अगर हम बोले कि वन डायमेंशनल में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर है और ये एक स्केलर है। क्योंकि ये वेक्टर है, ये स्केलर है, तो ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकता, चाहे वो वन डायमेंशनल मोशन क्यों ना हो, चाहे वो यूनि डायरेक्शनल मोशन क्यों ना। यूनि डायरेक्शन मतलब कि अगर पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चला जा रहा तब भी ये सही नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर कभी नहीं होता। बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस इन यूनि डायरेक्शनल मोशन। यूनिडायरेक्शनल मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है। वन डायमेंशन में नहीं होता। वन डायमेंशन में पार्टिकल ऐसे जाता है फिर वापस लौट आता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जीरो हो बट डिस्टेंस जीरो नहीं होता। यूनिडायरेक्शनल मोशन में पार्टिकल हमेशा एक ही लाइन में मोशन करता है, ये रिटर्न नहीं होता, वापस नहीं आता। तो इस सिचुएशन में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस हो सकता है, बट स्टिल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तब भी बराबर नहीं होगा। दूसरा, when displacement is equal to instantaneous position vector। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई। अगर हम आर आई बराबर जीरो कर दें, अगर किसी इंस्टेंट का इंस्टेंटेनियस इनिशियल पोजीशन वेक्टर जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। बट हमेशा ये सही नहीं होता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा चेंज इन पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर अगर जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर दोनों का मान बराबर हो जाएगा। v instantaneous speed is equal to ds by dt। दिस इज ऑलवेज ट्रू, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन हमें पता है द डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई। तो हम बोल सकते हैं डी आर आई बाई डी टी हमेशा ये क्या होगा, जीरो। सो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि डी एस बाई डी टी भी डी आर बाई डी टी के बराबर होगा। सो वी हमेशा डी एस बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है या रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर होता है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर होता है जिसका रेट हमेशा जीरो होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर, ये हमेशा सही है। दिस इज ऑलवेज ट्रू। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बताता है। नेक्स्ट इज डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी जैसे ये आर है, मान लो पोजीशन वेक्टर आर, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी मतलब ये जैसे डी आर हुआ, ये ऐसा डी आर। तो हमें पता है डी आर वेक्टर ये ऐसा है। सो डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी का मॉड का मतलब होगा
इधर के डायरेक्शन में, ये dr by dt इस डायरेक्शन में होगा। एंड d ऑफ mod r, दिस इज mod r, दिस इज mod r dr, mod of dr। तो mod of dr by dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड में बदलाव जो होता है पर सेकंड, उसको हम mod of dr by dt बोलते हैं। बट dr by dt इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ मतलब हम बोल सकते हैं कि dr by dt जो है, इसका मॉड जो होगा ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। बट dr by dt जो है r का मैग्नीट्यूड में जो चेंज हुआ वो इस डायरेक्शन में होगा। सो हम बोल सकते हैं कि अगर ये स्पीड है, ये एंगल थीटा है, सो dr by dt का मॉड इज इक्वल टू d ऑफ r by dt का मॉड इंटू कॉस थीटा, ये बराबर होता है। अगर हम यहाँ कॉस थीटा लगाएंगे तब ये बराबर होगा, अदरवाइज ये बराबर नहीं होगा।